जिसके परिणाम से ग्रामीण झारखंड की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। यहाँ दिलचस्प तथ्य है अध्यक्ष महोदय कि रांची के प्रखंड पिठोरिया में साशंका एग्रोटेक नामक एक स्थानीय संस्था के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एक हाईटेक टिश्यू कल्चर लैब का संचालन किया जा रहा है महोदय। अत्याधुनिक यूरोपियन पद्धति द्वारा हवा में आलू बीज का उत्पादन करती है महोदय, जो कि पूरी भारत का एक ऐसा एक लोटा संस्थान है जो हमारे झारखंड में है, जो इन चीजों को उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों के बीच उत्पादों की आपूर्ति करती है, जिसका प्रदर्शन मेरे द्वारा स्वयं किया गया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, सालाना 2 करोड़ आलू बीज का उत्पादन कर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। उत्पादित बीज की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि इस कंपनी को बीज निर्यातकों से भी बुकिंग मिलती है। इस कंपनी से बीज निर्यातक के द्वारा बीज खरीदकर हॉलैंड, रशिया, पोलैंड और इजिप्ट जैसे देशों में बीज का निर्यात किया जा रहा है। यह हमारे झारखंड की गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, यह कंपनी तकनीकी रूप से बहुत मजबूत और बीज उगाने वाले किसानों का परामर्श सहायता भी प्रदान करती है। भारत में बहुत कम बीज उत्पादक प्रयोगशालाएं हैं। ये हमारे एक गर्व की बात है कि झारखंड की एक ऐसी स्थानीय प्रयोगशाला ने यह उपलब्धि हासिल की है महोदय। उप संस्था के द्वारा अत्याधुनिक टिश्यू कल्चर पद्धति द्वारा केला, स्ट्रॉबेरी, जरबेरा एवं अन्य फल और फूलों से संबंधित सामग्री का भी उत्पादन किया जाता है। इसके साथ सालाना केले का 30 लाख, स्ट्रॉबेरी 1 करोड़ तथा जरबेरा का भी 20 लाख पौधा सामग्री का उत्पादन किया जाता है महोदय। झारखंड में खूंटी आदि जिला में भी स्ट्रॉबेरी का खेती किसान करके इसका आर्थिक लाभ ले रहे हैं महोदय। आज उत्पादन में अधिक क्षमता की होने की बात बताई गई है। इस संस्था से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक में अपनी प्रयोगशाला में उत्पादित उत्कृष्ट पौधा सामग्री बेची जाती है महोदय। अगर समुचित समन्वय इस स्थानीय संस्था के साथ प्राप्त हो सके तो बहुत सुलभता से झारखंड किसानों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपूर्ति हो पाएगी। 20 से 25% बढ़ोतरी के साथ किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी महोदय। इसके अलावा प्रदर्शन के क्रम में यह पाया कि उक्त संस्था के द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के आधुनिक खेती के विभिन्न संसाधनों का भी निर्माण किया जाता है, जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत और सुदृढ़ है महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा जाए कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए प्रयोग होने वाले ऊर्जा संचालित कोल्ड रूम का भी निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में संस्था के द्वारा अनुसंधान विकास किया जा रहा है तथा महोदय हम लोग आए दिन देखते हैं कि किसान अपने खून पसीने की मेहनत से या ये टमाटर, गोभी इत्यादि जैसे सब्जियों को उचित मूल्य मिलने के कारण महोदय सड़क पर पिठोरिया जैसा जगह में आदि जगह खरीदने के मजबूर हो जाते हैं महोदय। उल्लेखनीय है कि झारखंड में विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों का पोस्ट हार्वेस्टिंग क्षति लगभग 30 से 40% तक हो जाती है, जबकि भारत का औसत दर 15.88% है महोदय, जो भी विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। जिसे कम से कम बिना किसी हम अपनी बढ़ोतरी आबादी के भोजन के सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे और सरकार द्वारा किसानों को उचित प्रशिक्षण के साथ सही संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो झारखंड के किसान भी खुशहाल हो सकते हैं महोदय। पता चला है कि संस्था कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आसाम इत्यादि के राज्यों में यहाँ की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इजरायली तकनीक का प्रयोग कर हाईटेक नर्सरी का स्थापना विभिन्न जिलों में एवं प्रखंड में किया जा सकता है महोदय। यहाँ आसानी स्वस्थ मजदूरों पौधों का सालों भर उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। हाईटेक कृषि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेतु इंडो इजरायल परियोजना अंतर्गत बागवानी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी स्थापना किया गया है महोदय। यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि एक स्थानीय संस्था और झारखंड के स्थानीय लोग ही तकनीक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है महोदय। हमने देखा बहुत सारी स्थानीय महिलाएं भी इस संस्था में कार्यरत हैं
पूछने के क्रम में पता चला 300 से अधिक स्थानीय बेरोजगार यहाँ पर हम होते। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह होगा कि किसान को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से करने की आवश्यकता है। ऐसे अंत में हम बोलना चाहेंगे, लोग तो है ही नहीं, फिर भी कैसे खिलेंगे रिश्ते के फूल मोदी, कैसे खिलेंगे रिश्ते के फूल अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल, जैसे उन लोग बोलते हैं मोदी। अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल तो जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह 2 लाइन याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया मोदी उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है मोदी, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो आपको मिला वो लाजवाब है मोदी, जो आपको मिला है वो लाजवाब है। जिंदगी में जब उम्र का फिक्र होने लगा महोदय, जिंदगी में जब उम्र का फिक्र होने लगा, अपनों ने ही वक्त पर दूरियां बढ़ाने लगा महोदय, अपनों ने ही दूरियां बढ़ाने लगा। इन्हीं चंद विचारों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब वह कृषि बजट झारखंड के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान हेतु जोर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता द्वारा झारखंड के अबुआ बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान का ये बजट है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में गांव के आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को लेकर सरकार की गंभीरता इस बजट में साफ साफ झलकती है महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई वाली हमारे गठबंधन सरकार के इस बजट में शहर से लेकर गांव और शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। राज्य के विकास समृद्ध हो, उनके फसल का सही मूल्य मिल सके, उन्नत कृषि के साथ किसानों का जुड़ाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के पार्ट 2 का ये पहला बजट 1,45,400 करोड़ का है और इस बजट में हमारी गठबंधन सरकार के द्वारा जनता से किए गए अहम वायदों को पूरा करने के लिए ये पहला कदम है। राज्य सरकार जनता से किए गए वायदों को लेकर कृत संकल्पित है। सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करना है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 7.5% होने का अनुमान है। अब वह बजट में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु मैं रख रही हूँ महोदय। बिरसा बीज उत्पादन विनियम वितरण एवं फसल विस्तार योजना को आगे बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग 3,83,000 किसानों को आच्छादित करते हुए 39 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय के अनुदान पर बीज का वितरण किया गया था। वित्तीय वर्ष 25-26 में इस योजना के तहत 95 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 24-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि, राइस, फैलो उपयोजन एवं जल निधि अंतर्गत 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसे आगे भी जारी रखते हुए 25-26 में जल निधि उप योजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य करने हेतु 203 करोड़ 40 लाख का बजट के प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा एक सुझाव होगा कि तालाबों का गहरीकरण होता है और कई बार ऐसा देखा जाता है महोदय कि जो क्षेत्र में बांटा जाता है संख्या के हिसाब से वो काफी कम होता है, तो तालाबों की संख्या बढ़ाई जाए महोदय,
ताकि और भी किसानों को हम लोग लाभान्वित इससे कर सकें। इतना ही नहीं, डीप बोरिंग भी बढ़ाया जाए महोदय, क्योंकि काफी कम होता है, लोगों को पूरी तरह से लाभान्वित हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंचाई हेतु कई ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी कुओं के माध्यम से लोगों को मजबूरन सिंचाई करना पड़ता है। लेकिन अगर डीप बोरिंग हम देंगे, वैसे चिन्हित गांव के किसानों को जो प्रमुखता के तौर पे सिंचाई करते हैं, तो उनको ज्यादा इससे लाभ मिल पाएगा महोदय। तो संख्या इन दोनों की बढ़ाई जाए महोदय। दूसरी चीज, खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांट आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 8400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और कृषि मंत्री जी को, कि जिनके प्रयास से अध्यक्ष महोदय अगर इन सभी चीजों से अगर लाभान्वित हो पाई हैं, तो ज्यादातर हमारी कृषि क्षेत्र से आने वाली वो महिलाएं हैं जो आज JSLPS के माध्यम से जुड़ करके भी कृषि यंत्रों का वो लोग लोन के माध्यम से भी ले रहे हैं और उनको लाभान्वित भी किया जा रहा है और इससे काफी फायदा मिल रहा है। समूह में वो लोग इस चीज को लेती हैं और लेने के बाद सिंचाई के लिए वो लोग देती हैं। गांव स्तर पे तो एक रोजगार उन लोगों को मिल पाया महोदय। मैं सभी बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ झारखंड सरकार का। साथ ही साथ राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए मिलेट मिशन के तहत किसानों को आच्छादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है। इसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। कृषकों की आय वृद्धि और पलायन को रोकने के लिए राज्य उद्यान विकास की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती, फूल की खेती, कृषक प्रशिक्षण, सैंपलिंग, नर्सरी की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजना, चाय की खेती का प्रत्यक्ष आदि पर वित्तीय वर्ष 25-26 में 304 करोड़ 85 लाख का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 79,000 लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38,01,000 मैट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। 25-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय बंधन प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, इसी पर एक हमारा आग्रह था। 2018 में कई ऐसे किसान हैं जिनका फसल बीमा का राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले 1-2 सालों में कुछ लोगों का भुगतान किया गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनका फसल बीमा का भुगतान 2018 का अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको संज्ञान में लेके माननीय मंत्री जी उसका भी भुगतान कराने की कृपा करें, यह मैं उनसे आग्रह करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्य में वेज फेड सिद्धो कानून सहकारिता संघ लिमिटेड आदि सरकारी संस्था कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंधन प्रस्तावित है। सिद्धो कानून कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं जिला स्तरीय सहकारिता संघ लिमिटेड का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी हेतु 24 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य में लैंड पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 118 गोदाम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय बंधन किया गया है। तो वहाँ परेशानी हो रही है, इसका अपने स्तर से एक बार जांच करा ले। दूसरी चीज, कोल्ड स्टोरेज की हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय,
चितरपुर प्रखंड अंतर्गत मरगमरचा के पास कई वर्ष पूर्व सरकारी शीत भंडारण वहां पर बन करके तैयार हुआ। इसको लेकर के जब मैं 2015 में जिला परिषद की सदस्य थी, उस समय से मैं बार बार इस चीज को बात उठा रही थी हर एक मीटिंग में, लेकिन कभी भी वहां के जिला के प्रशासन के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है अध्यक्ष महोदय, जब विधानसभा में ये क्वेश्चन लिया गया तो आज उनके संज्ञान में आया कि हाँ इसका हम लोग जांच करवा लेंगे। तो क्या अध्यक्ष महोदय हम यही समझे कि सरकार की जो राशि है, जो योजनाओं के लिए खर्च की जा रही है, खर्च दी जा रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये शीत भंडारा आज काफी वर्षों से वहां पर बन करके तैयार था, एकदम खंडर के रूप में वो खड़ा होकर के है। अब जाकर के उपायुक्त जी का ये संज्ञान में आया कि भाई उसको हम जांच करा लेंगे। तो इस तरह के कई सारे भवन बन करके पड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कोई यूज नहीं हो रहा है, आधा अधूरा बन करके कहीं कहीं कंप्लीट है। तो इस तरह का जो भंडारण है, अगर संवेदक द्वारा लापरवाही हो रही है तो संवेदक पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जिला प्रशासन की यहाँ लापरवाही है तो जिला प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये हम आपसे मांग करते हैं। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, हमारे गोला और दुलमी में हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वहां पर कराया जाए। पैक्स में आपने सुनिश्चित किया है कि विभिन्न पैक्सों में आप वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं, वहां पे सब्जियां रखी जा रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय फिर भी किसानों को काफी दिक्कत हो रहा है और आधी सब्जियां या फल हो या आलू हो या हरी सब्जी है, सारी सब्जियां वहां बर्बाद हो रही है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में कमी है। तो हम मांग करते हैं कि 5,000 MT का वहां पे कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ भी बनाया जाए, रामगढ़ जिला में गोला प्रखंड और दुलमी में, ताकि वहां के किसानों को इसकी सुविधा मिल सके। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 25-26 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के लिए 4,10,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष 25-26 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 86,24,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के अगुवा यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कृषि मंत्री पूर्व रही दीपिका पांडे सिंह जी का, कृषि मंत्री पूर्व रहे बादल पत्रलेख जी का, कि जिनके प्रयास से हमेशा से किसानों के हित में सरकार ने, इस गठबंधन की सरकार ने सोचने का काम किया। किसानों के हित को लेते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के माध्यम से 1 रुपए टोकन पर 50,000 तक की कृषि ऋण की माफी की घोषणा की गई, जिसका काफी लाभ हमारे सभी ग्रामवासियों ने, किसानों ने उठाया। उसके बाद माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी के माध्यम से 2 लाख तक कृषि ऋण माफी की योजना लाई गई। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं सभी किसान बंधुओं की तरफ से। लेकिन एक अफसोस हम ये जताते हैं कि विपक्ष के साथी आज यहाँ पे नहीं है। विपक्ष के साथी कल काफी बातों को ला रहे थे और जिस तरह से सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं और सभी विकास के कार्य एक अंतिम पायदान के व्यक्ति जो हैं उन तक पहुंच रहा है, लेकिन पीठ थपथपाने के बजाय इन लोगों ने केवल नुक्स निकालने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछना चाहिए कि जब सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए सोचने का काम कर रही थी तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। सेंट्रल में इनकी सरकार है अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन दिल्ली में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया। वहां पर किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए जब वो आंदोलनरत थे उन पर पानी के फुवारे छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहां तक कि जब आंदोलन के लिए वो लोग जा रहे थे तो उनके कदमों के नीचे पर कील जैसे नुकेले वहां पर रख दिए गए ताकि वो लोग वहां जा न सके। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, यह भी घटना सुनने में आई थी कि लगभग 700 किसान की शहादत वहां पर हो गई थी। एक इन्हीं के पार्टी के कोई निजी, जिनके सुपुत्र अपनी गाड़ियों से जवानते हुए 700 किसानों को निकल गए, लेकिन उस समय भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और यहाँ पे रहे उनके विधायकों का एक स्टेटमेंट उन किसानों के लिए नहीं आया। ये किसान के हितैषी बनते हैं अध्यक्ष महोदय। आखिर किसान वहां पर अपनी जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी मांग के लिए वहां पर गए थे
जो 3 काला कानून लाया था उसके विरोध में वो लोग गए थे। लेकिन आज अगर हम ये गर्व से कहते हैं कि जिस तरफ एक विरोधी किसान विरोधी सरकार है, उसी तरफ बगल में बैठे एक किसान हितैषी सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जिन्होंने पहले 50,000 फिर 2 लाख तक की योजनाएं माफ की। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय किसानों के लिए सोचने का काम किया गया था और किसानों का ऋण उस समय माफ किया गया था। हम आभार व्यक्त करते हैं ऐसे सरकार को जो हमेशा से किसानों के हित में सोचने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये निवेदन करेंगे, ये आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से हम ये माननीय मंत्री और सरकार से कहना चाहेंगे कि सीमांत कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन हाउस एवं पॉली हाउस का निर्माण कराया जाए। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाए, खासकर गोला दुलमी, जो कि मेरा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। और जो 2018 का फसल बीमा का जो भुगतान नहीं किया गया है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज, भैरवी जलाशय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक किसानों के हित में एक योजना जो लाई गई थी, जो हमारे रामगढ़ जिला में है, और इस भैरवी जलाशय के माध्यम से किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए जल जाना था। इस विषय को अध्यक्ष महोदय मैंने 21-22 के सेशन में गैर सरकारी संकल्प में लाया था, जिसके विभागीय मंत्री उस समय थे, अभी नहीं है, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, जिन्होंने बिल्कुल आश्वस्त हमें किया था कि नहर का काम वहां पे होगा। और आज झारखंड सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं कि वहां पर नहर का काम के लिए प्रस्तावित किया गया है, नहर का काम भी चालू हो जाएगा। लेकिन बस एक छोटी सी चिंता है कि नहर का काम जो हो रहा है अध्यक्ष महोदय, तो विभाग द्वारा सिंचाई के लिए 2 रूटों का पाइपलाइन डीपीआर बनाया गया है। कृषक हित को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तारित कर बरियातू पंचायत और साड़न पंचायत के गांवों को भी जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, ये हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। साथ ही साथ मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कि जिनके नेतृत्व में ये झारखंड राज्य आगे की ओर बढ़ रहा है और हमेशा आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अब पूरा गठबंधन उनके साथ खड़ा है और हमें विश्वास है कि आज बहुत ही उम्मीद और आशा भरी नजरों से पूरे झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रही है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चंद वक्तव्य के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अध्यक्ष महोदय। का फैसला लिया है। इस योजना में किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है, जिस पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रायोजित किया गया है, जो सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 25 और 26 में कुल 79,000 लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए का बजट लाया है, जो सराहनीय है। यह सरकार किसानों के हित में काम करने वाली लोक कल्याणकारी सरकार है। मैं पुनः इस राज्य के लोक कल्याणकारी अगुआ सरकार के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एवं कृषि मंत्री को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, रमजान का महीना शुरू हो गया महोदय, और पूरे रमजान में मैं झारखंड सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम जितने रमजानी हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो 4 बजे के बाद में घर जा सकते हैं। और एचएससी महोदय बगल में है, तो मैं चाहूंगा आसन के माध्यम से कि एचएससी में जितने कर्मी हैं जो रमजान रोजा रखे हुए हैं, उनको भी 4 बजे छुट्टी करा दिया जाए महोदय, ताकि वो अपना अफ्तारी खोल सके महोदय। चंद्रदेव महतो जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय,
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं और अपनी बातों को हम सीमित समय में ही रख करके रखना चाहेंगे ताकि दूसरे माननीयों का समय न ही हो। सरकार की जो योजनाएं हैं कृषि के पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित और पहले से संचालित है। इन सब के संबंध में ज्यादा समय नहीं लेके मैं कुछ सुझाव के रूप में रखना चाहूंगा कि पूरे झारखंड में जो कृषि की भूमि है वो वास्तव रूप से चिन्हित लगता नहीं है कि चिन्हित है कितने कृषि योग्य भूमि है और उस कृषि योग्य भूमि में कितने सिंचित है कितने असिंचित है। और कृषि भूमि को यदि हम लोग संरक्षित करना चाहते हैं, कृषि को यदि बढ़ावा देना चाहते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि कृषि भूमि का हस्तांतरण दूसरे कार्य में ना हो। यदि कोई कृषि भूमि बेचते भी है तो उसमें यह शर्त हो कि उस भूमि पर कृषि का ही कार्य होगा, तो हमको लगता है कि कृषि क्षेत्र बचा हुआ रहेगा। और पहले झारखंड बनने से पहले जो हम लोग देखते थे कि किसान और मजदूर दो अलग अलग हुआ करते थे, अभी दोनों एक ही है और कल दिन हमको लगता है कि किसान का अस्तित्व कैसे रहेगा नहीं रहेगा। कृषि मजदूरों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।